मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ज़ाहिर तोलू हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पीटीआई के, उनका पर्सपेक्टिव भी लेना ज़रूरी है। शाह साहब, तहरीक इंसाफ ने कल जलसा करने का ऐलान कर रखा है। ज़ाहिर है चांस तो पता नहीं कितना है इसका, पंजाब हुकूमत आपको इजाज़त शायद ना ही दे, शायद ना ही ताउन हो, फिर भी आपका प्लान है, अटल हैं आप लोग कि कुछ भी हो जाए, NOC मिले ना मिले, जलसा तो आपने करना ही है, ऐसे ही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब। ये जो जलसा इसका ऐलान किया गया है और हम इंशाल्लाह कल जो जिस जलसे में शिरकत करेंगे, लाहौर वो पाकिस्तान का एक शहर है, पाकिस्तान का दिल है और लाहौर कोई किसी इंडिया में नहीं है कि हम वहाँ पे हमें जलसे की इजाजत नहीं मिलेगी, क्योंकि इससे पहले मौलाना साहब ने भी लाहौर में बड़ा जलसा किया है और खैबर पख्तूनख्वा से हम जरूर लाहौर जलसे में शिरकत के लिए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब की क़ियादत में एक बहुत बड़ा जुलूस जो है वो तमाम लोगों को अपनी अपनी जिम्मेदारियां जो है वो सौंप दी गई है और हम मोटरवे के रास्ते लाहौर के लिए हमने पूरी तैयारी पकड़ी है और इंशाल्लाह हम लाहौर जलसे के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि हम वहाँ पे पहुँचे। अच्छा शाह साहब, अगर वफाक और पंजाब हुकूमत ने तय कर लिया कि आपको हर सूरत रोकना है, ताकत का इस्तेमाल भी करना है, तो क्या होगा? ऑब्वियसली समझदारी का तकाजा तो यही होगा कि तसादम से बचना चाहिए और कोई एक फरीक जो है वो कोई फ्लेक्सिबिलिटी दिखाए और पीछे हट जाए। तो आप वो फरीक बनने के लिए तैयार हैं? देखिए जी, हमें खान साहब ने ये हुक्म दिया है कि आपने लाहौर में हर सूरत में जलसे के लिए जाना है और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो है उन्होंने भी इस सिलसिले में वाज़ेह हिदायत दी है अली अमीन गंडापुर साहब ने कि हम हर सूरत में इस जलसे में शिरकत करेंगे। इस सिलसिले में हुकूमत जितनी भी मरकजी हुकूमत हो या सूबाई हुकूमत जो भी वो रेजिस्टेंस करेगी या मुज़ाहिमत करेंगे तो हम उसी तरह उसका मुकाबला करेंगे और लाहौर पहुंचने के लिए हम वो तमाम मुमकिन तरीके इस्तेमाल करेंगे जिसके जरिए हम लाहौर पहुंच के इस जलसे में हिस्सा लें। और हम तो नहीं चाहेंगे कि इसमें तसादुम हो, हम पुरअमन तरीके से, पाकिस्तान के पुरअमन शहरी है और पुरअमन तरीके से हम इस जलसे में शिरकत करना चाहते हैं। लेकिन मसला ये कि ये लोग हमें अगर इसकी इजाजत नहीं देंगे तो पाकिस्तान में कुछ लोगों के लिए एक कानून होगा और कुछ के लिए दूसरा कानून, तो इस तरह हम कभी भी एक रियासत दो दस्तूर हम कभी भी नहीं मानेंगे और हम तमाम पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं उनसे कहते हैं कि वो लाहौर में जलसे में शिरकत के लिए, चाहे वो सिंध के हो, पंजाब के हो, बलूचिस्तान के हो, वो भी इसी तरह निकले जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा के अवाम निकले। शाह साहब, आपको जलसों की इजाज़त आराम से मिल जाती है आने वाले दिनों में भी। इस्लामाबाद वाले जलसे में अगर गंडापुर साहब कोई बात आराम से कर लेते हैं, मतलब इतना सब कुछ कह गए, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए उन्होंने कि पूरी पार्टी तो इनिशियली माफ़ियाँ मांग रही थी, फिर क्या ख़वातीन हों, क्या सहाफ़ी हों, सब के बारे में बातें की, तो क्या अगर दोबारा जलसा हुआ तो वही टोन होगी, वही बातें होंगी? देखिए जी, जहां तक आपका पहला सवाल है, ये हमारे वजीर आला ने ये तकरीर इसलिए नहीं की, आपको पता है कि हमारा जलसा इस्लामाबाद में नहीं छोड़ा गया, हमने ये जलसा संजानी में किया है, आपको याद होना चाहिए। और हमने ये बड़े बड़े नालों के अंदर ये जलसा हुआ है, ये कोई जलसागाह नहीं थी। और फिर हम इस रियासत के पाकिस्तान के शहरी हैं, इन्होंने हमें जब इस्लामाबाद के जलसे में हम हिस्सा ले रहे थे तो उस वक्त इन्होंने कहा कि आप लोग ये 7 बज गए हैं, ये 7:30 बज गए हैं, ये कौन होते हैं कि हमें इस तरह के कवानीन जो है वो हमें पढ़ाएंगे? ये कोई हम पार्लियामेंट के अंदर कोई जलसा कर रहे थे क्या? ये जलसे पाकिस्तान में इस तरह होते रहे हैं? जब इन्होंने कहा कि आप संजानी में जलसा करेंगे तो हमने वो बात भी इनके साथ मान ली, लेकिन उनको भी ये बात जो है वो रास्त नहीं आई। वो इसको भी जब हमारे लोगों को इन्होंने देखा, पाकिस्तानी अवाम की जब गफीर को जब देखा, तो फिर उन्होंने वहां से वहां पे भी हमें जलसेगाह में हमारी शिरकत को यकीनी बनाने के ये यकीनी न बने, इसके लिए उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की कि उसको नाकाम बनाया जाए, लेकिन पाकिस्तानी अवाम ने उस जलसे को कामयाब बनाया। तो आप यकीन, जब आप गुस्से में होंगे तो आप फिर यकीनी तौर पर कुछ भी कह सकते हैं जो कि कहनी नहीं चाहिए थी, लेकिन इनको इस तरह नहीं करना चाहिए था। इन्होंने खुद ये मौका फराहम किया कि हमारे वज़ीर आला साहब जो है वो एक दबंग वज़ीर आला हैं, वो हमेशा सच्चा, साफ़गो और सच्चे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे साथ वादा किया गया था, हमने तमाम NOCs लिए हुए थे, तमाम इजाजतें ली हुई थी डिप्टी कमिश्नर से, कमिश्नर, फिर उसके बाद इस किस्म की रुकावटें डालना, ये पाकिस्तानी आईन
और कानून की धज्जियां बिल्कुल शाह साहब, चूंकि पास सारी एनओसीज वगैरह थी इसलिए तो बदतमीजी तो बनती ही नहीं थी, क्योंकि इजाजतें तो सारी थी। इन एनी केस ये बताएं कि पंजाब में जलसा करने के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और तहरीक इंसाफ ऑब्वियसली बहुत एक्साइटेड है, लेकिन असल इम्तहान होगा पंजाब की पार्टी लीडरशिप जो पीटीआई में है, पीटीआई की पंजाब पार्टी लीडरशिप, उनका इम्तहान होगा। तो वो लीडरशिप जो गुज़िश्ता 1-1.5 साल से छुपती फिर रही है और मंजर आम पर ऑब्वियसली कमी नजर आते हैं और गिरफ्तारी का तो कोई चांस ही नहीं देते, क्या आप उनसे उम्मीद रख रहे हैं कि वो एक कामयाब जलसा करवा लेंगे? इसलिए मुझे यकीन है कि वो सियासी लोग हैं और पंजाब के अवाम इमरान खान की क़ियादत पर मुकम्मल एतमाद रखते हैं। खैबर, क्योंकि पंजाब में ये लोग इलेक्शन तो कोई हमसे नहीं जीता, ये फॉर्म 47 वाले पंजाब की तमाम इलेक्शन हार चुके, पूरे पाकिस्तान में इन्होंने सिर्फ 17 सीटें जीती हैं। लिहाजा पंजाब के अवाम इंशाल्लाह जरूर निकलेंगे और गली गली अगर ये नहीं छोड़ेंगे तो पूरे पाकिस्तान के अंदर, पूरे पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर शहर में एक शो होगा और वहाँ हर जगह पे आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो वो निकली हुई है। अगर लाहौर में जलसा न हुआ, पहले तो जरूर होगा, अगर न हुआ तो फिर शहर शहर गांव गांव जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जाएगा। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया जाहिर शाह तुरो। जो पहले अगर ना हुआ पे क्या हम समझें, क्या ना हुआ कह रहे हैं अगर वैसे तो जरूर होगा, लेकिन अगर ना हुआ तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ना हो।